हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करने पहले तो हमारा जो फोकस था आज के दिन लोधा बिल्डर्स के ऊपर, मतलब जो मैक्रोटेक डेवलपर्स है उस कंपनी के ऊपर था। एंड वैसे तो देखा गया पूरे बाजार में ही अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई एंड मैक्रोटेक डेवलपर्स भी आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला। खास करके हम कह सकते हैं इनसे रिलेटेड एक्सक्लूसिवली खबर भी थी कि जो लोधा ब्रदर्स के बीच में जो बिजनेस डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है कि ब्रांड का नाम कौन इस्तेमाल करेगा, तो वो सेटल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऐसी खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो डेफिनेटली जैसे कि कल भी आपको बताया था कि अगर बिजनेस को लेकर अगर डिस्प्यूट्स अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रॉपरली बिजनेस से रिलेटेड जो होने वाली ग्रोथ होती है उसमें बाधा आने के चांसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अभी तो एक अच्छा अपडेट तो देखने को मिल चुका है कि वो डिस्प्यूट सेटल डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, काइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, अंबर की बात करें, ये भी फोकस में थे क्योंकि ट्रम्प का अलग अलग खबरें यहाँ पे जो सामने आया था, पहले टैरिफ लगाया फिर हटाया फिर वापस धमकी दी कि फ्यूचर में तो प्रॉमिस करता हूँ लगाऊंगा करके। इस प्रकार के सारे ड्रामेस देखने को यहाँ पे मिल गए। हाँ, बट ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि आज के दिन सेम चीज़ कि बाजार में एकदम ही जोरदार तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी, तो इस चीज़ के चलते प्रॉपरली चीज़ों को इवेल्युएट करना मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। बट फिर भी हम कह सकते हैं एक अच्छा वन साइडेड रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जेएफएस के ऊपर फोकस था क्योंकि जियो फाइनेंस ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया कि इस चीज़ को लेकर उनके बोर्ड ने बताया कि वो कंपनी के नंबर लेके आने वाले आएंगे। 17 तारीख को नंबर है, कल ही आपको बताया था डेट। एंड उसी के साथ साथ कंपनी कंसीडर करने वाली है मेडन डिविडेंड। मेडन मतलब पहला डिविडेंड यहाँ पे वो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन कहना चाहूंगा क्या डिविडेंड कंपलसरी होता है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने देखो क्या बोला है कि कंसीडर करेंगे, देना है कि नहीं देना है विचार करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी देते हैं नहीं देते हैं। हालांकि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ये वाला पॉइंट मैंने आपको जरूर सिखा के रखा हुआ है कि किसी भी शेयर में अगर आपको निवेश करना ही है, ठीक है, तो बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ये जो चीज़ें होती है जिसको हम कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं, उसको देखकर निवेश करना काफ़ी एक बैड स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है, कोई भी अगर एक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो हमेशा कंपनी का बिजनेस ही सब कुछ होता है। ठीक है, मैं जेएफएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल एज यूजुअल नॉर्मल इसके यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए। हाँ, ट्रेडर्स लोग इस चीज़ का यूजुअली फायदा हम लोग को उठाते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन Q4 के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वारी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो उन्होंने यहाँ पे अपडेट करके बताया है कि खास करके इन्वेस्टर कॉल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 17 तारीख को इनका हम लोग को इन्वेस्टर कॉल शेड्यूल्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। Q4 के परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक है, एंड नंबर्स के हिसाब से देखा गया तो कल के दिन ही इसका अपडेट शायद से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर बात करेंगे आईसीआईसीआई ग्रुप, ठीक है, तो इसमें अगर देखा गया तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस कंपनी के हम लोग को नंबर देखने को मिल रहे थे आज के दिन। जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस। तो नेट प्रॉफिट में 2% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लगभग 510 करोड़ के आसपास। एंड ग्रॉस प्रीमियम की बात करें, ग्रॉस प्रीमियम इनकम उसमें 10% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर यहाँ पे कर लिया है। सो ये अपडेट को भी आप नोट करके चल सकते हो। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस में अगर देखा गया तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का नाम हम लोग को काफी बार आगे आते हुए देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके भी नंबर्स हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कोई भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहे ना रहे, बट अगर ऐसा बिजनेस में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जहाँ पे ये कंपनियां, इन प्रकार की कोई भी कंपनियां आपके अगर कॉम्पिटिटर बनते हैं तो कॉम्पिटिटर के नंबर भी आप लोगों ने पढ़ने चाहिए। ठीक है, मतलब एसबीआई लाइफ की बात कर ले, एचडीएफसी लाइफ की बात कर ले, वैसे ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की बात कर ले, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो ये पूरा मार्केट के ऊपर आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए अगर आप लाइफ इंश्योरेंस चीज़ों को स्टडी करते हो तो। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की अगर बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 122% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप करते हुए देखने को मिल चुका है 385 करोड़ तक। एंड कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर यहाँ पे किया। फाइनल डिविडेंड ये कोई बड़े नहीं होते, एकदम ऐसा कुछ 85 पैसे के आसपास के डिविडेंड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पैट कंपनी का हम लोग को जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे जीएम ब्रेवरीज। ठीक है, अल्कोहल से रिलेटेड, बियर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। सो कैसा रहा इनका परफॉर्मेंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ पे 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। मतलब प्रॉफिट तो है 60 करोड़ का, बट 30% डाउन है। अगर एक साल पहले की अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। हालांकि कंपनी की अगर बात करें, बोर्ड ने 7.5 रुपये का डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे क्या किया, प्रपोज करके यहाँ पे रखा हुआ है। बट यस, प्रॉफिट हम लोग को टंबल होते हुए देखने को मिल चुका है 30% के आसपास। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंडिया, यस, इंडिया से रिलेटेड दोस्तों एक अपडेट यहाँ पे सामने आया। इंडिया मतलब इंडियन मार्केट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किस चीज़ को लेकर, तो इंडिया का मार्केट दोस्तों ये दुनिया का पहला मार्केट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है जहाँ पे ट्रम्प के टैरिफ के चलते जो लॉस हुआ था मार्केट में
वो पूरी तरीके से हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये जो ट्रम्प टैरिफ का जो ड्रामा था वो 2 अप्रैल से हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिला था। उस लेवल पे जब निफ्टी हम लोग को देखने को मिलता था 23,332 330 पे देखने को मिलता था, वहां से जो जोरदार गिरा, उसके बाद आप देख सकते हो उसी लेवल पे वापस हमारा मार्केट आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, आज के दिन 23,360-70 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है कि इंडियन मार्केट ये दुनिया का पहला मार्केट बन गया कि ट्रम्प टैरिफ के चलते जितना डैमेज हुआ था वो लॉसेस हम लोग को वापस इरेज होते हुए देखने को मिल गए एंड मार्केट वहीं पे आकर रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके पीछे का मेजर रीजन क्या है, और कुछ नहीं भाई, जिसने यहाँ पे मार्केट को तोड़ा, किसने तोड़ा था भाई, ट्रम्प ने ही तोड़ा था। उसी ने ही यहाँ पे अपनी चीज़ों को लेकर यू टर्न लेना स्टार्ट किया, तो मार्केट ने भी यू टर्न ले लिया। तो यही इसके पीछे के कारण देखने को मिल रहे हैं। अगर ट्रम्प वापस अगर कुछ अनप शनप चीज़ें बोल दे तो वही मार्केट को वापस गिरा भी सकते एंड वही मार्केट को वापस कमबैक भी करवा सकते। ये चीज़ें अभी तक हर किसी को पता है, यहाँ पे चल चुकी होगी। बट यस, इतना हम कह सकते दुनिया का कोई भी मार्केट अभी तक अपने पुराने लेवल पर वापस नहीं आया है, जहाँ से रेसिप्रोकल टैरिफ का जो चीज़ें स्टार्ट हुआ था, सिर्फ इंडियन मार्केट ही उस लेवल पे हम लोग को वापस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नॉट इवन, मैं आपको बताना चाहूँगा, अमेरिकन मार्केट भी नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप चाहो तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो FIS DIS एक्टिविटीज़, यस FIS की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आज के दिन हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा भागा, 500 पॉइंट तेज़ी के साथ यहाँ पे भागा था। एंड FIS की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हो 6,000 करोड़ की बाइंग FIS की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, नेट बाइंग की अगर हम लोग बात करें तो। एंड DIS की अगर बात कर ले तो 1900-2000 करोड़ के आसपास DIS की नेट सेलिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब FIS ने एकदम जमकर माल यहाँ पे खरीदा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेट बाइंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं अरे सर इसमें ब्लॉक डील, बल्क डील्स, ऑब्वियसली इनके पोजीशन ही इतने बड़े होते हैं कि वो नॉर्मल मार्केट में आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, वो आपको ब्लॉक बल्क डील्स के थ्रू ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लगातार जो लाल रंग देखने को मिलता था, कभी ना कभी तो हरा रंग देखने को मिलेगा, ये हर किसी को पता है। तो चलो, वो आज के दिन वापस एक और बार हरा रंग हम लोग को देखने को मिल चुका है। बट अगेन सेम वही चीज़, क्या इसको हम लोग यहाँ पे वापसी कहेंगे, क्या FIS वापस आ रहे हैं करके? तो बिल्कुल भी नहीं, इसको वापसी थोड़ी ना कहते हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, एक बार वापस आ गए, वापस 10 बार अगर बेच दिया तो क्या फ़ायदा? ठीक है, तो निरंतर वो वापसी यहाँ पे होनी चाहिए। बीच में उन्होंने एक बार वापसी की थी, बट हम लोग सभी लोगों ने देख लिया ट्रम्प का थ्रेट और ज़्यादा बढ़ गया, खास करके रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते। एंड जो लगातार बाइंग वो FIS कर रहे थे, वो उन्होंने वापस लगातार बिकवाली स्टार्ट यहाँ पे कर दी थी। मतलब क्या है दोस्तों, आप सीधा सीधा ये चीज़ समझ सकते हो कि जैसे जैसे ट्रम्प का यू टर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, टैरिफ को लेकर ट्रम्प दूर भाग रहे हैं, वैसे वैसे FIS की वापसी हम लोग को वापस देखने को मिल रही है। पहले भी आ चुके थे, बट ये टैरिफ के चलते वो भागे थे। मतलब वापस हम कह सकते हैं, अगर टैरिफ को लेकर ट्रम्प ने कुछ बुरी अनाउंसमेंट अगर यहाँ पे कर दी, ठीक है, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी नई वाली कोई, तो वापस हो सकता है कि FIS यहाँ पे भाग जाए। सो जैसे जैसे यहाँ पे यू टर्न ट्रम्प के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, टैरिफ को लेकर इंडिया जितना दूर जा रहा है, उतना हम कह सकते हैं FIS वापसी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। डॉलर की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं अभी वापस 86 के नीचे डॉलर कमज़ोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एक अच्छा संकेत हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाता है। बट साइमल्टेनियसली कौन सी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है? यस, डॉलर इंडेक्स के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स में भाई हमारा इंडियन रुपी करेंसी वन नहीं आता है, वो 6 अलग करेंसी आते हुए ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स वापस 100 के पार फिलहाल तो जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जितना ये 100 के नीचे रहेगा उतना हम कहेंगे कि ट्रम्प के ऊपर एक प्रेशर यहाँ पे बिल्ड यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप नोट करके चलना। एंड उसी के साथ साथ आपको पता ही है कौन सी चीज़ हम लोगों ने देखनी है, यस, कि अमेरिका का जो 10 साल का ट्रेजरी यील्ड रहता है, बॉन्ड यील्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें हम लोग को फिलहाल तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो गिरावट होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि गिरावट होना बुरी बात है। ये जितना बढ़ेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि बॉन्ड्स यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, तो और ज़्यादा ट्रम्प के ऊपर प्रेशर आएगा। सो फिलहाल हम कह सकते हैं कि ट्रम्प के लिए एक अच्छा थोड़ा एकदम से थोड़ा अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है कि यील्ड यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ डॉलर इंडेक्स की भी वापसी हम लोग को 100 पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिनको आप लोगों ने नोट करके रखना है, क्योंकि अभी के सिचुएशन में जैसे कि आपको पता ही है ट्रम्प इंडिकेटर ही वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ट्रम्प इंडिकेटर भी जो भी डिसीजंस बनाएगा चलेगा, वो यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स के चलते हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये 4 ही चीज़ें मैंने इतनी बार रिपीट किए हैं कि आपके दिमाग में अभी फिट यहाँ पे हो चुकी होंगी।
सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपने पहली बार विजिट किया तो आपको बताना चाहूंगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को फॉलो करके आप रखना, क्योंकि इन दोनों चैनल के ऊपर भी आपको मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।